नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तम कुमार ऑफिशियल में। आज मैं आपको, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मैं आपको फोर्थ ग्रेड की स्क्रूटनी से संबंधित संपूर्ण जानकारी दूंगा। यदि आपने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है, तो उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और उसके बाद जब आप ऑफलाइन जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में रखने हैं और कितने सेट लेके जाना, वो उसके कितने सेट बनाने हैं, उससे संबंधित सारी जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं कहता हूँ आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार करने, क्योंकि जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म में डॉक्यूमेंट होंगे वो कि वही आपको ऑफलाइन में भी लेके जाने हैं। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट का जो सेट तैयार करना है वो एकदम प्रॉपर सभी डॉक्यूमेंट के साथ तैयार करना है। तो उसमें आपको कौन कौन से तैयार करने हैं, सबसे पहले आपको लेनी है आपकी 10th की मार्कशीट। जो मैं बोल रहा हूँ आप या तो कहीं साइड में लिख लीजिए या अभी डॉक्यूमेंट साथ में तैयार कर लीजिए। सबसे पहला है 10th की मार्कशीट। दूसरी चीज़ है 12th की मार्कशीट। यदि आपने कॉलेज कर लिए तो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर की मार्कशीट, और यदि आपकी डिग्री आ चुकी है तो डिग्री भी साथ में रख सकती है। ये तीन आपके क्वालिफिकेशन के लिए प्रमाण पत्र है। इसके अलावा है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र कौन सा वैलिड होगा? जाति प्रमाण पत्र जो आपके 19 अप्रैल 2025, जो फोर्थ ग्रेड के आवेदन की अंतिम तिथि थी, उस टाइम तक या उसके बाद तक के टाइम तक का कोई वैलिड जाति प्रमाण पत्र है तो वो चल जाएगा। यदि नहीं है तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नया बनवा लीजिए। नया यदि बन गया तो ठीक है, ये तो इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं। इसमें सिर्फ आपको एक 50 रुपये का एफिडेविट बनता है, वो आपको एफिडेविट साथ में रखना है। और जो भी आपका पुराना जाति प्रमाण पत्र है और यदि आपने नया बना लिया तो उसको साथ में रख सकते हैं। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र, और यदि आप EWS कैटेगरी है तो EWS का प्रमाण पत्र आपको साथ में रखना जरूरी है। इसके अलावा जो भी RSSB अपने नोटिफिकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट दिए हुए, जैसे सबसे पहले दिया कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो टाइप के हैं। एक आपको जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन की है, जैसे आपने यदि कॉलेज की है तो कॉलेज से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और यदि आपने 12th की है तो 12th के स्कूल से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर आपको ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना है, वो आपको साथ में रखना है। उसके बाद दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट राजपत्रित गजेटेड ऑफिसर, मतलब कोई फर्स्ट ग्रेड हो, डॉक्टर हो, उनके साइन वाले ये चरित्र प्रमाण पत्र साथ में रखने हैं, जो जिसका फॉर्मेट RSSB के नोटिफिकेशन में साथ में दे रखा है। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन में वो सभी आपको प्रिंट निकालने हैं और अपने खुद के हैंड राइटिंग में आपको उन सबको पढ़ने हैं। उसमें कौन कौन से दिए हुए, जैसे संतान संबंधी घोषणा पत्र दिया हुआ है, सामान्य घोषणा पत्र दिया हुआ है, अविवाहित, यदि आप अविवाहित है तो ये विवाहित वाला पढ़ना है, नहीं तो यदि आप विवाहित है तो विवाहित वाला, विधवा, परित्यक्ता, जो भी कैटेगरी में आप आते हैं वो पढ़ना है। उसके अलावा धूम्रपान संबंधित ये सबको पढ़ना है। संविधान शपथ पत्र सबको पढ़ना है। नमूना हस्ताक्षर प्रारूप ये आपको खुद की हैंड राइटिंग में पढ़ना है, क्योंकि ये हैंड राइटिंग की जांच के लिए करवाया जाता है। जो आपने आपके OTR में के टाइम फ्री होगी, जो आपके एग्ज़ाम में जो आपने हैंड रिटन लिखा है उसी की राइटिंग आप इससे चेक की जाएगी। तो ये खुद अपने हैंड राइटिंग में पढ़ना है। इसके अलावा एक टेस्टेशन फॉर्म होगा, वो पूरा पढ़ना है। इंग्लिश में दिया हो वो प्रॉपर पढ़ना है, क्योंकि वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए होता है। उसमें भी गजेटेड ऑफिसर के हस्ताक्षर चाहिए। इसके अलावा आप अपना आधार कार्ड साथ में रख सकते हैं। आपको कलर्ड न्यू फ़ोटो साथ में रखने हैं। ये सभी चीज़ें लेकर आप अपने नज़दीकी कोई भी ई मित्र है, यदि आपके पास लैपटॉप वगैरह है तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपके नज़दीकी जो भी ई मित्र है उसके पास आप करवा सकते हैं। जब भी आप ई मित्रों पे फॉर्म भरवाएं, आप अपने सभी जो भी नाम, पिता का नाम वगैरह जो भी भरे, आपको ध्यान में रखना है। ई मित्र वाला तो एक बार पढ़ देगा, लेकिन आगे जाके हमें प्रॉब्लम होगी, तो हमें पूरा ध्यान से पढ़ना है। एक बार चेक करके उसके बाद ही फाइनल सबमिट करना है उसको। तो फाइनल जब भी वहाँ सबमिट करेंगे तो वहाँ जो ऑनलाइन वाला 10 पेज का पूरा ये स्क्रूटनी फॉर्म वाला पूरा उसकी प्रिंट साथ में रखनी है, और एक रिसिप्ट होगी वो भी साथ में रखनी है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनका पूरा एक सेट तैयार करना है। ये जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बोले जो आपने भी तैयार की, उस पूरा ओरिजिनल एक साथ आपको रखने हैं।
और इन्हीं सभी डॉक्यूमेंट की एक जेरॉक्स, पूरी सबकी एक एक जेरॉक्स करवा के उसका पूरा सेट आपको साथ में रखना है। इसके ये दोनों चीज़ें जब भी आप ऑफलाइन जाएंगे तो ऑफलाइन में आपको ऑनलाइन वाले सभी डॉक्यूमेंट भी मांगेंगे, और ये एक साइड आपके साथ में यदि जेरॉक्स का होगा तो कोई समस्या, यदि जेरॉक्स वगैरह ये मांग लें तो भी आपके साथ में होगी, तो उस समय आपको पैनिक नहीं होना पड़ेगा, आप अपनी जो भी चीज़ें होगी वो सही रहेगी। और एक ख़ास बात, जब भी आप ऑफलाइन अपना जब भी स्कूटी फॉर्म भरने जाएंगे तो साथ में अपने नज़दीकी जो भी डाकघर है उससे 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेकर जाना जरूरी है, जो RSVP के नोटिफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है। तो अभी तक आपने लाया नहीं होगा या आपको पता नहीं होगा तो वो साथ में रखें, क्योंकि वहाँ पे जब ऑफलाइन रहेंगे तो वहाँ पे फीस नहीं, वहाँ पे ये 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर ही लिया जाएगा। आप कोई भी पास में जो डाकघर है वहाँ जाके मांगोगे तो 100 रुपये या 110 रुपये लेंगे और 100 रुपये का ये पोस्टल ऑर्डर आपको दे देंगे। इसके अलावा आप अपना जो भी 4th ग्रेड का फॉर्म भरा है उसका पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो, और आपके 4th ग्रेड का एडमिट कार्ड, उनकी जेरॉक्स भी आप ऑफलाइन जब भी जाओगे उसमें साथ रखना, वो भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए ये दो चीज़ें भी आप प्रिंट निकलवा कर अपने साथ। जिसने भी ये अविवाहित, जो अविवाहित होना है तो अविवाहित वाला पढ़ा है उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसने भी विवाहित पढ़ा है या परित्यक्ता या विधवा वाला पढ़ा है तो उनको अपने साथ में, और यदि कोई दिव्यांग है तो उन सबको अपने जो भी सर्टिफिकेट है, यदि कोई विवाहित है तो विवाहित का मैरिज सर्टिफिकेट होगा, वो यदि विधवा है तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा, यदि तलाकशुदा परित्यक्ता है उसका जो सर्टिफिकेट, या दिव्यांग है तो दिव्यांग का 40% वाला जो भी आपके सर्टिफिकेट है वो ज़रूर साथ में रखें, वो आपको वहाँ पे मांगा जाएगा। और जो नोटिफिकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट दिए जिसमें सामान्य पेपर पे दिया हो वो सब सामान्य पेपर पे बनाने हैं, और जहाँ पे ब्रैकेट में लिया होगा 50 रुपये की नोटरी करवानी है तो वो आपके जो भी नज़दीकी कोई कोर्ट हो वो, या आजकल कोई ई मित्र वाले भी बनाते हैं तो ई मित्र वालों के पास बनाने, ये 50 रुपये का स्टाम्प है, लेकिन इसके लगभग 150 रुपये लेंगे, वो आपको बनाना है। इसके अलावा जिसने अभी तक स्कूटी फॉर्म भर दिए है, लास्ट डेट 23 फरवरी की थी, उसने जिसने भी भर दिया और उनके स्कूटी फॉर्म में कोई भी समस्या आई है, मतलब डॉक्यूमेंट जब भी आपने सबमिट किया था उसमें कुछ गलतियाँ हो गई, तो अभी आज भी वो प्रयास कर रहा है कि स्कूटनी फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन दे, यदि वो एडिट करने का ऑप्शन देता है तो उससे रिलेटेड आपको कैसे एडिट करना है उसकी सारी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, जो आपको आपके अपने इसी चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। अभी हाल ही में नोटिफिकेशन मतलब 23 फरवरी लास्ट डेट थी, उसे बढ़ाकर अभी 2 मार्च तक कर दिया है, इसलिए जिसने भी ये ऑनलाइन वाला स्कूटनी फॉर्म नहीं भरा है वो जल्दी से जल्दी इसे भर लें, क्योंकि 1,45,000 बच्चे थे उसमें से लगभग 1,20,000 ने ही भरा था, इसलिए इसी डेट को आगे बढ़ाया। और यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी इसकी पूरी जानकारी दे दूंगा, यदि कोई समस्या है तो उसको कैसे सॉल्व कर। यदि आपका ये RSVP का नोटिफिकेशन वाला पूरा प्रारूप चाहिए तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूँगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, उसमें जो भी न्यू नोटिफिकेशन दिया होगा वो, और ये जो भी पूरा प्रारूप है RSVP स्कूटी को लेकर वो आपको उस टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और इसके बाद जो भी 4th ग्रेड की या कोई दूसरे एग्जाम की जो जानकारी होगी वो उस टेलीग्राम पे आपको प्राप्त हो जाएगी, इसलिए आप इस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को अभी जाकर ज्वाइन कर लें। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिसका भी स्कूटी फॉर्म वाला उनको शेयर करें, और देखते रहिए आपके अपने इसी चैनल उत्तम कुमार ऑफिशियल में ऐसे ही आपकी नॉलेज भरी जानकारी मिलती रहेगी, जो भी RSVP RPSC से संबंधित है। धन्यवाद, थैंक यू।